नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं HR ब्रेकिंग न्यूज और हम आज मौजूद हैं हिसार के अंदर नोबल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में, जहां पर संजय मित्तल जो इसके MD हैं, उनको कुछ दिन पहले लगभग 14 दिन पहले एक फिल्मी तरीके से किडनैप किया गया और उसके बाद जो है लगातार वो परेशानी में रहे। और अब पूरी बात जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें किडनैप किया गया। और उनका ये भी कहना है कि फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि एक व्यक्ति को जरूर, एक आरोपी को जरूर पकड़ लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी पहुंच से बाहर है। तो आइए पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है और फिर इनसे बातचीत करते हैं कि क्या पूरा किस तरीके से ढिलाई पर पुलिस के द्वारा बरती जा रही है। सर बताएं पूरा मामला किस तरीके से हुआ, क्या कुछ घटनाक्रम रहा? सर मामला ये है 18 फरवरी 2021 रात करीबन 10 बजे मैं हॉस्पिटल से निकला था। हॉस्पिटल के बाद मैं गाड़ी में अपनी, जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर गया तो एक जानकर की तरह मेरे पास पेशकश की एक आदमी ने, जो राजा पात्र था। वो कहता है मैं सेक्टर तेरा पड़ोसी हूँ, तो आपने भी मकान चेंज किया है, मैंने वहाँ तक लिफ्ट दे दो। मैंने दे दी। तो लिफ्ट बैठते ही उन्होंने थोड़ी सी ईजी दे के आगे उन्होंने अपनी गन निकाल ली और गन पॉइंट पे उन्होंने कहा आप गाड़ी को यू टर्न ले ले। तो यू टर्न ले लिया और जैसे जैसे उन्होंने कहा अभी आधार हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी ले चलो, मैंने ले चलते रहेगा। उसके बाद में मैंने कहा अभी मेरे को से गाड़ी नहीं चलती। आधार हॉस्पिटल से करीबन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे मैंने गाड़ी, मैं क्या मेरे से गाड़ी नहीं चलती। उन्होंने गाड़ी अपने पास ले ली और कनेक्टर सीट पर मेरे को बिठा दिया गन पॉइंट पे। और उन्होंने ये कहा कि मेरे को तेरे को मारने के लिए ना 18 लाख की फिरौती दी गई है, जिसमें से 8 लाख रुपए मेरे पास आए हुए हैं, 10 लाख रुपए आ रहे हैं। या तो आप 10 लाख रुपए मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूँगा। उन्होंने मेंटली तौर पर टॉर्चर करता रहा, इधर उधर घुमाता रहा पैसे के लिए। मैंने मना करता रहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास नहीं, बुजुर्ग है मेरे माता पिता, मेरे पास पैसे का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तेरे पास पैसे हैं, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे को जान से मार देंगे। ये चलती रही बातें। 12 करीबन बज गए थे रात को। उसके बाद में उन्होंने इतना परेशान कर दिया था। फिर परेशान होकर मैं, मेरे हॉस्पिटल के सहयोगी राहुल है जो मेरे पास रहता है, उसके पास उन्होंने राजा उनका नंबर दिया और राजा पात्र ने उनके पास कॉल की भी हमने तेरे पास जो संजय मित्तल है हॉस्पिटल का, उसको हमने किडनैप किया हुआ है, तो 10 लाख रुपये आप हमें अवेलेबल करवाओ, नहीं तो हम इसको जान से मार देंगे। तो फिर मुँह पे कपड़ा रख दिया उन्होंने। तो रात जैसे ही निकली, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सी रात को सुबह चूरू साइड दे गई, चूरू जिले में, जो जैसे कि मेरे को दीवारों पे लिखा हुआ थोड़ा थोड़ा कपड़े में दिख रहा था जिला चूरू ऐसा कुछ। तो उन्होंने 2-3 घंटे किसी घर पे एक अनजान सी जगह पे रखा। उन्होंने ना खाना पीना ना कुछ, भूखे प्यास, जैसे 18 घंटे उन्होंने मेरे को बस रखा। तो उन्होंने फिर 8 बजे सुबह फिर राहुल के पास फ़ोन किया मेरे फ़ोन से। फिर मैं राजा पात्र बोल रहा हूँ, फिर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। अब बंदोबस्त हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो संजय मित्तल को जान से मार देंगे। तो उसके बाद राहुल ने कहा अभी कोई बात नहीं, 10 बजे से बैंक खोलने दो, जैसे ही बैंक खुलेगा हम कर देंगे बंदोबस्त। उन्होंने फिर 12 बजे करीबन 11 बजे आइडिया है इतने द्वारा फिर फ़ोन किया राहुल के पास और राहुल ने कहा भी पैसों का बंदोबस्त हो गया है। तो पैसों का बंदोबस्त होने के बाद में उन्होंने कहा जैसे ही हम लोकेशन बताएंगे, आधार हॉस्पिटल की लोकेशन बताई, जो वहाँ पैसे लेके आ जाना। तो आधार हॉस्पिटल के पास जैसे पैसे, उसके बाद चूरू से 2 बजे करीबन 2-2:30 बजे के करीबन यहाँ सेक्टर 13 में मेरे पास घुमाते रहे। और जैसे ही मेरा सहयोगी राहुल है ना, इस बात का महसूस तो पता तो लग ही गया था संजय को किडनैप किया हुआ है, बातों से भी, और उसने बात भी बता दी भी राजा पात्र बोल रहा हूँ। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट सिविल लाइन थाना SHO से मिला। उन्होंने कहा भी ऐसे बात है, पैसों के साथ मिला। और सिविल लाइन SHO ने टीम तैयार की, उस टीम के साथ ही फ़ोन कर पैसों को लेकर आधार हॉस्पिटल के पास राहुल और डॉक्टर साहिल गए। और उसके बाद पुलिस भी साथ में थी सिविल वर्दी में। और जो सेकंड बंदा था जो वो पैसे लेने के लिए वहाँ गया, तो वहाँ पुलिस ने पैसों के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। और मेरे को जो गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी में घुमाता रहा, जो राजा पात्र था, उसको ये मैं उस टाइम फ़ोन को ही कंटिन्यू उसके जो गिरफ्तार किया गया है सतीश नलोई, फ़ोन पे कंटिन्यू उसकी लगातार बात हो रही थी। फिर पैसे उठा लिए, नहीं उठाए, पैसे कहाँ हैं, कोई पुलिस वाला है तो नहीं है, कोई दी ऐसी बात तो नहीं है, ये लगातार बात होती रही। जब उसका फ़ोन एकदम स्विच ऑफ हुआ तो उसको एहसास हुआ इस बात का भी मेरा बंदा था, पुलिस वालों ने उठा लिया। तब फिर वो डाबड़ा और लड़वा के बीच में उन्होंने ये मेरे को ये धमकी देकर भाग गया।
भी मैं तेरे को तेरे परिवार को जान से मार दूंगा, तूने मेरे साथ गद्दारी की है, तूने मेरे को ये पुलिस वालों से मिली भगत की, पुलिस वालों को मेरी सारी बातें बता दी है। पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरीके से आपने पूरा मामला बताया और इस मामले में जिस तरीके से एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ दिया गया, तो जो दूसरा आरोपी है वो उसको पकड़ने में पुलिस ने क्या कुछ किया उसे बताएं। देखो मैं उसके बाद लगातार मैं एसपी साहब से मिला हूँ, गोबर डीएसपी साहब से मिला हूँ, SHO सिविल लाइन थाने से भी मिलता रहा हूँ, लगातार मैं करीबन 14 दिन हो गए हैं। तो मामला कोई छोटा तो है नहीं, संगीन मामला है, क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है, किडनैपिंग का मामला है भी। आज ये मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, ये तो संभव है। अगर आज इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसको पकड़ा नहीं गया, कल ना किसी और से विरोधी मांगेगा। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मैं प्रशासन से निवेदन ही करना चाहूँगा अभी जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा जाए और इसके पीछे किसका हाथ है उसको भी खोजबीन की जाए। तो जिस तरीके से मौके पर आपने बताया कि वहाँ जो व्यक्ति आया था उसे पकड़ लिया गया था, तो क्या केवल एक ही व्यक्ति था मौके पर या 2 व्यक्ति थे उससे? मौके पर जब पुलिस ने पकड़ा उस टाइम पैसे के साथ एक ही आदमी पैसे लेने के लिए दावड़ा चौकी साइड गया था, उसी आदमी को पकड़ा गया। तो क्या इससे पहले भी डॉक्टर साहब उन्होंने कोई किसी प्रकार के आपको दबाव बनाया था या कोई पहले कोई रंजिश भी थी आपसे, या पहली बार ही आप उनसे मिले थे और ये बात हो? राजा पतन जो कि वो अपने आप को बता रहा था, मैं राजा पतन से कभी ना तो फेस से मिला, ना राजा पतन मेरे को जानता और ना ही सतीश नलोई मेरे को जानता, ना ही कभी मेरे हॉस्पिटल के अंदर आए हो कभी भी। ऐसा कुछ नहीं है भी मेरे साथ मिले हो या ना मैं जानता। ये इनका अंदर का तरीका है, उन्होंने कैसे किया, क्यों किया, वो जाने, वो तो पुलिस ही पूछताछ करके बता सकती है जी क्या चाहिए। परंतु उसके बाद में ये भयभीत है भी मेरे को जान माल का खतरा है। आज मेरे हॉस्पिटल में जितना स्टाफ है उनको भी ये लग रहा है कि पता नहीं चलना यहाँ को गोलियाँ ना चल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल, यानी आपका काम भी कहीं ना कहीं ठप हो चुका है, डर और भय के माहौल में फिलहाल आप पूरा अस्पताल है। अस्पताल भी है और मेरा पूरी परिवार है। मेरे पापा जी की उम्र 75 ईयर भी है करीबन एज है, माता जी मेरी कैंसर पीड़ित है। तो देखो उनको भयभीत है, 18 घंटे मैं उनके साथ रहा हूँ, माँ बाप को ये पता है तो कितने पीड़ित रहे होंगे। आम जनता से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, किसी का बेटा अगर ऐसे किसी ने किडनैप किया फिर माँ बाप पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं हालात फिलहाल मैं कहूँ कि शहर के बिगड़ते जा रहे हैं, क्राइम जो है लगातार चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। और जिस तरीके की घटना हुई है, अगर आज डॉक्टर्स भी सुरक्षित नहीं होंगे, जिस तरीके एक अस्पताल के डायरेक्टर साहब को किडनैप किया गया, तो आम जन किस तरीके से सुरक्षित रह पाएगा। कानून व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए हम भी चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इनको जो है सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, और ताकि जो है आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो उस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि सभी आरोपी पकड़े जाएं। और यहाँ मेरे गांव के कई लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई उनके हमारे गांव से इधर के कर्मचारी इनके हॉस्पिटल में लगे हुए हैं जी। और मैंने उनसे बातचीत की, फिर मेरे को भी लगा भाई हमारा जो रोडवेज का पहिया है वो 24 घंटे घूमने वाला है, उसमें कर्मचारी है जो रात को 10 बजे 11 बजे ड्यूटी खत्म करते हैं, सुबह 2 बजे 3 बजे ड्यूटी के लिए आते हैं। तो एक डायरेक्टर साहब जो हॉस्पिटल के उनके साथ ये हुआ है, तो हमारे कर्मचारियों के साथ भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटना घट सकती है। तो पर अपनी बातचीत की और हम जब डॉक्टर साहब से मिले तो हमें ये एहसास भी हुआ भाई कहीं न कहीं हमें डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के इंसानियत के नाते खड़ा भी रहना चाहिए। हमने फिर एसपी साहब से मुलाकात की, एसपी साहब से बात की। परसों हमने अपने जो सैनी साहब है डीएसपी साहब उनसे बातचीत की, SHO से हम मिल के आए थे। और यहाँ अब पीछे अपने कौन गुजर जो शिक्षा मंत्री हरियाणा वो आए थे, हमने उनसे मिल के भी बातचीत की थी। उन्होंने एसपी साहब को रिमाइंड किया था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पर आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसलिए हमने मंगलवार को डीसी और आईजी साहब से, डीसी मैडम और आईजी साहब से हम मिलेंगे मंगलवार को, उनसे बातचीत करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो डॉक्टर साहब ने जो 11 तारीख को धरना और रोज प्रदर्शन 2 घंटे का दिया है, हम इंसानियत के नाते, न कि विभाग के हित से, हम इंसानियत के नाते डॉक्टर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि शहर में और भी किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना ना हो।
सर ये बताएं कि क्या लगता है पुलिस पर कोई दबाव है जिस प्रकार के अभी तक भी एक ही आरोपी पकड़ा गया है, दूसरा क्यों नहीं, क्या या किसी प्रकार की कोई ढलाई क्या नजर आता है? पुलिस ने जब मौके में एक को पकड़ा है, आज 14 दिन की बातचीत हो चुकी है, उसके बावजूद अगर कोई किसी भी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसमें कहीं न कहीं पुलिस का लचीलापन है वो सामने नजर आ रहा है। इसलिए हम पुलिस से और एसपी साहब से इसी बात मिले थे और इसीलिए हमने जो इन्होंने रोष और प्रदर्शन दिया है उसमें हम इनके साथ हैं। साहब को न्याय मिलना चाहिए जी। तो आगे भी क्या आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ जी सर, ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हम उनके साथ हैं डॉक्टर साहब के। तो ये है हमारे साथ रोडवेज से भी उप प्रधान जी और तमाम गांव के लोग जो यहाँ इकट्ठा उनके समर्थन में, डॉक्टर साहब के समर्थन में, इस तरह की मानवता के नाते भी यहाँ से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अपराध बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए कभी भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। हालांकि पूरा जो है अस्पताल और जो है परिवार फिलहाल डर और भय के माहौल में है और सुरक्षा के लिहाज से फौरन जो है अपराधियों को, दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट हम दे रहे हैं, प्रशासन से भी एक गुहार लगाएं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें। हमारी रिपोर्ट जो आगे अधिकारी भी देख रहे हैं और जो है मंत्रीगण भी देख रहे हैं तो उनसे भी कहेंगे कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की जाए।